विषय पर आएंगे। आज का जो हमारा विषय है बहुत ही खास है, दुनियादारी का मेकअप। ये श्रृंगार है जो औरतें अपने पति के लिए अपने आप को श्रृंगारती है कि हम सुंदर लगे, तो मतलब कि हम सुंदर लगे अपने पति के लिए, हमारे दूल्हे के लिए। और एक दूल्हा हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके लिए हमने अपने आप को श्रृंगारना है। आज का हमारा जो विषय है वो है हमें अपने परमेश्वर का श्रृंगार बनना है। आज वो ये है कि परमेश्वर का हमें परमेश्वर का श्रृंगार बनना है। पहले तो मैं श्रृंगार वर्ड आपको समझाऊंगी, उसके बाद मैं इसके 8 पॉइंट बताऊंगी विद वर्सेस, विद वचन, जो आपने अपनी जिंदगी में पूरे करने हैं और अगले संडे आपने याद भी करके आनी बातें। आत्मा का श्रृंगार जैसे अलग अलग बताऊंगी। पहले हम श्रृंगार वर्ड को समझेंगे कि श्रृंगार है क्या। श्रृंगार मतलब किसी अधूरी चीज को पूरा करना। मेक अप, अपने आप को बनाना। मेक मीन्स बनाना, अप करना, ऊपर उठाना, बनाना, पूरा करना। अब मेकअप जब हम करवाने जाते हैं, मान लो मेरे लिप्स जो हैं मोटे मोटे लिप्स हैं, विदाउट एनी शेप, कोई शेप नहीं है मेरे लिप्स की, समझो। ये मैं एवं नहीं आपको बता रही हूँ, आगे जाके विषय के जब बीच में जाएंगे तो ये चीजें आपके काम आएंगी अगर आप इसको समझ गए। मान लो मेरे लिप्स जो है उनकी विदाउट एनी शेप, मेरा नोज टेढ़ा है, मोटा है, कैसा है, मेरे चिक्स जो है, गाल जो है मोटे हैं, या हमारा फोरहेड बहुत बड़ा है, या लगा लो हमारे हेयर वाइट है, कर्ली है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें स्ट्रेट चाहिए। तो एक बॉडी को, अपने फेस को इंक्रीज करना मेकअप के द्वारा एक शेप देंगे। मान लो हमारे लिप्स बहुत मोटे हैं, उनकी कोई करेक्ट शेप नहीं हमें लग रही है, तो हमने मेकअप के द्वारा इसको एक करेक्ट शेप हमने देनी है। दिस इज मेकअप। श्रृंगार चेहरे को, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए जो श्रृंगार है वो किया जाता है ना। अपने आप को हम सुंदर दिखें, किसको, कई तो दूसरों को दिखाते रहते हैं, कई एक लेडी अदर लेडीज को दिखाती है कि मैं तेरे से सुंदर हूं, तेरे में क्या कमी है। कई अपने पति के लिए श्रृंगारती हैं, मतलब सोच अलग अलग है सब, पता नहीं कौन कैसे श्रृंगारता, किस लिए श्रृंगारता, ये दुनियादारी में हमारी बहनें ही जानती हैं। श्रृंगार करने से जब हम बड़े अपने आप को श्रृंगार करके रखते हैं ना, बड़ा अच्छा ड्रेसअप हुए हम, तो हम बड़ा सुकून महसूस करते, आनंद करते हैं ना कि आज हम बड़े सुंदर, बड़ा खुल के चलते फिरते हैं, ये बड़े सुंदर लग रहे हैं जी, जो देखेगा बस तारीफ होगी। तो जब आपने पाटे पुराने कपड़े, मुंह भी नहीं धोया, बाल भी नहीं सवारे, तो आपका मन करेगा कहीं छुप ना जाओ, पीछे पीछे ना चलो। कई दुनियादारी में लोगों के कॉन्फिडेंस को अप करता है जब हम अपने आप को अच्छे से मेंटेन करते हैं। श्रृंगार अलग, हम अलग दिखे, हम स्पेशल दिखे, इसलिए भी हम श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार आपके रंग रूप को आप समझते हो, हम निखार रहे हैं, इसलिए हम श्रृंगार जो है वो करते रहते हैं। श्रृंगार जो है जैसे फेस के ऊपर फाउंडेशन, पाउडर, कैरम फ्लोजिंग बोलते हैं, अलग अलग चीजें करनी, अपनी स्किन टोन के हिसाब से चलना, आई शैडो लगाओ, आई लाइनर, काजल, लिपस्टिक, सारा कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो है वो हमें एक ब्यूटी, हम सोचते हैं कि हमारी बढ़ा रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं, हमें आनंद मिलता है, हमें खुशी मिलती है। परमेश्वर में श्रृंगार, परमेश्वर का, ये तो होगा दुनियादारी का श्रृंगार। अब परमेश्वर का श्रृंगार हमें बनना है। अब जब हम तैयार होके शादी में जाते हैं, श्रृंगार हम स्पेशल दिखें, हम अलग दिखें, वो तो हो गया दुनियादारी का श्रृंगार। अब जब आप खुदा के सामने जाते हो, अपने खुदा के सामने, घर से गए शादी में, आई शैडो, लाइनर, कपड़े प्रेस,
बढ़िया ड्रेस, मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग पर्स, शूज, एवरीथिंग। तो जब आप अपने खुदा का श्रृंगार करना है, क्या आप चर्च में जाते हो, कहीं अदर प्लेस में आप जाते हो, क्या वहां पर भी आपका श्रृंगार है? आपके अंदर खुदा का श्रृंगार है? ये तो होगा दुनियादारी का श्रृंगार जो मैंने समझाया। जब आप बाहर जाते हो, क्या आपके ऊपर श्रृंगार लोगों को नजर आता है? जैसे मेकअप से कमियां ढांकते हो, क्या प्रभु को आपने पहना है कि आपकी सारी कमियां एक शेप में आ जाएं और आप चेंज लगो, आप लोगों को देखने में लगे वाकई आज ये खुदा का श्रृंगार इनके ऊपर है, और लोग देख के गए आज ये बंदा शेप में है, आज इसके फेस, इसके चेहरे की जो शेप है वो करेक्ट है, पहले इनकरेक्ट थी, आज टोटली करेक्ट है, आज सही है। क्या आप ऐसा श्रृंगार करके घर से निकलते हो या बस चर्च में श्रृंगार? चलो छोड़ो, पढ़ेंगे 8 बातें हम सीखेंगे आज। बाद में आपने न्यू यरूशलेम चर्च लुधियाना, इसको आपने यूट्यूब पर और फेसबुक पर आपने इसको फॉलो एंड सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन का बटन दबाना है, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मिले। आपने बाद में हमारी वीडियो देखनी है, देखकर आपने इसमें से वर्सेस लिखनी है, वर्सेस लिखो, ये 8 बातें आप याद करो जैसे भी आपको सही लगे। न्यू यरूशलेम चर्च लुधियाना, इसको आप सब्सक्राइब करो, देन फॉलो करो, बेल आइकॉन का बटन दबाओ। अब इन बिटवीन आपने सब अपना पूरा ध्यान इधर रखना है, पूरा ध्यान। अगर आपका ध्यान मेरी तरफ होगा, आपकी सोच, आपकी समझ, आपका दिमाग भी मेरी तरफ होगा। मैं इसलिए नहीं बोलती हूं कि आप मुझे लिखो, मैं इसलिए बोलती हूं कि आप समझ सको, आप सीख सको, आप शैतान एक भी शब्द जो है वो चुरा कर ना ले जाए। सो अपने परमेश्वर का श्रृंगार बनना है। जो हमें परमेश्वर का श्रृंगार बनाते हैं उन चीजों को आज हमने फॉलो करना है। 8 बात, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बस 8 ही बातें हैं परमेश्वर का श्रृंगार बनाने के लिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ, मैं आपके साथ 8 वचन, 8 पॉइंट्स, 8 बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ 8 ही है, मैं 8 शेयर करूँ। 8 चीजें आपने अपने अंदर पैदा करनी है, और नेक्स्ट वीक फिर से आपका टेस्ट होगा। ये 8 बातें आपने बतानी है विद वर्सेस, और आपको फिर से एक मौका मिलेगा इनाम जीतने का। फर्स्ट पॉइंट, आत्मा का श्रृंगार। क्या करना है? आत्मा का श्रृंगार होना चाहिए। गलातियों, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये टोटली 9 आत्मा के फल हैं जिसको हम आत्मा का श्रृंगार बनाने में हमारी मदद करेंगे, जिससे हम अपने परमेश्वर का श्रृंगार बन जाएंगे। सो एक एक करके समझेंगे। पहले आत्मा का फल प्रेम। अपने आप के अंदर देखो क्या प्रेम है। प्रेम, प्रेम कोई वो नहीं जिसका नाम प्रेम हो या आपके अंदर हो, वो वाला प्रेम नहीं। परमेश्वर का प्रेम, आपके अपनों का प्रेम, जिसके साथ प्रेम करना चाहिए, ठीक है। सबसे बढ़कर खुदा का प्रेम क्या है आपके अंदर? बस जो है तो खुदा का धन्यवाद करना, अंदर से, मुंह से अंदर आवाज निकालना, शुक्राना करना। जो चीजें नहीं है एक्सेप्ट करना, कहना कि प्रभु आज के बाद मैं ये चीजें अपने अंदर अपनाऊंगा। पहली बात प्रेम। अगर प्रभु का प्रेम आपके अंदर है तो नजर आना चाहिए, नजर आना चाहिए। 10 बजे का टाइम है चर्च का, तो अगर कोई 10 बजे आया था, इट मीन्स कि आपके अंदर खुदा का प्यार है। आपको तड़प होनी चाहिए कि मुझे 10 बजे का टाइम है, मैं जल्दी जल्दी, खुशी होनी चाहिए, बड़ी तड़प होनी चाहिए कि मैंने जाना।
सो नेक्स्ट वीक इस चीज के ऊपर ध्यान आपने देना। पहला प्रेम, आनंद। क्या आपके अंदर आनंद है, खुशी है कि बस दुनियादारी की टेंशनें हैं आपके अंदर? अगर तो प्रभु में आप आनंदित हो, खुश हो, इट मीन्स कि आपके अंदर आत्मा का फल है। अगर आप प्रभु के लोग हो, तो अगर फिर वही दुनिया की टेंशन बोझ के तले दबे हुए हो, इट मीन्स कि आपके अंदर आत्मा का फल नहीं है। तीसरा, शांति। क्या आपके अंदर शांति है? शांति, तसल्ली, इत्मीनान खुदा दे सकता है। कोई इंसान को शांति तसल्ली देगा तो थोड़े से समय के लिए। हमेशा की शांति, तसल्ली, इत्मीनान खुदा के हाथ में। धीरज मतलब सहन करना। क्या ये फल है आपके अंदर? कृपा, किसी के ऊपर तरस करना, कृपा कर देनी। क्या आप करते हो कृपा, तरस? हिमाचल में बोर्ड लगा हुआ था कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना, हमारे पंजाब में इधर एक्सीडेंट हो जाए ना, तो लोग वीडियो बनाते हैं, खड़े होकर देखते हैं, कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं होता। अगर कोई हो भी जाए तो पुलिस नहीं छोड़ती उनको, बाद में उनका टाइम वेस्ट करती है, आओ बुलाओ, और डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को गेन करने की उस पर्सन से कोशिश करती है। तो हिमाचल में लिखा हुआ था, जो बंदा एक्सीडेंट वाले बंदे की हेल्प करेगा उसका नाम गुप्त में रखा जाएगा, और उसका कभी जरूरत पड़े तो इलाज भी इस हॉस्पिटल में फ्री होगा, और भी अदर इनाम आपको मिलेंगे। आपका नाम भी सामने नहीं लेके आ जाएगा। जरूर हेल्प करो दुर्घटना वाले बंदे की, ऐसे लिखा हुआ। सो कृपा, किसी के ऊपर रहम करना, तरस करना। भलाई, किसी का भला करना, ये भी एक भलाई है जो मैंने बोला है ना? कोई आपके पास भूख से तड़प रहा है तो आप 3 रोटियां खाते हो, 1.5 खा लो, 1.5 उसको दे दो। वैसे मैं आपको बताऊं, चाहे आप 2 महीना रोटी खाओ, कोई बंदा मरता नहीं है। पता क्यों? जो हमारे अंदर चर्बी होती है ना, चर्बी, वो हमें काफी लॉन्ग टाइम तक जीवित रख सकती है। हाँ, थोड़ी बहुत वीकनेस आती है, मैं ये नहीं बोल रही, मगर बंदा मर नहीं जाता कि रोटी नहीं खाई तो मर जाए। ऐਵੇਂ ना घबराया करो, एक टाइम रोटी ना मिले तो घबरा जाओ, पता नहीं मेरे की हो जाओ, ऐसे कुछ नहीं होता। अगर आपके पास कोई भूख से तड़प रहा तो भलाई का काम करो, 1.5 खा लो, 1.5 उसको दे दो, तो खुदा आपको बहुत बड़ी बरकत देगा। अगली बार पता नहीं आपको 6 मिल जाए खाने के लिए। तो भलाई के काम भी करो, ठीक है? कुछ आपके सामने गलत हो रहा है, कोई दुख में है, कष्ट में है, उसका भी अच्छा करने की कोशिश करो। विश्वास, अपने प्रभु के ऊपर कामिल विश्वास करो, दुनिया के ऊपर नहीं, खुदा के ऊपर। खुदा के ऊपर विश्वास आप बेधड़क कर सकते हो। विश्वास, हिमाचल में आप जाओगे, वहां पर जो मेन दरिया है, मेन दरिया, उसके बीच में ऐसे मोटा रस्सा बांधा हुआ है, मोटा रस्सा। उसको चलो काफी अच्छे तरीके से उन्होंने उसको मेंटेन किया है कि कोई गिरे ना, है ना? तो दरिया में एक दूसरी तरफ रस्सा बांधा है, एक इधर तरफ उनके हाथ में है, ठीक है? तो वो ऐसे ऐसे हिलाते हैं, लोगों को बेल्ट डाल के उसके साथ बांध के अंदर भेज देते हैं। मैं बहुत साल पहले, हर साल हम लोग जाते थे, मैं इसलिए बता रही हूँ, मुझे पता है। तो उसको अंदर जब करते हैं, 2 बंदे रस्से को पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाते हैं, मतलब लोग पानी में एंजॉय करते हैं। आप सोच के देखो, अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे लोग खुद, किसके ऊपर विश्वास करके? वो जो 2 बंदों ने रस्सा पकड़ा हुआ, उनके ऊपर विश्वास करके। एक तरफ से बांधा है, क्या खुल नहीं सकता? दूसरी तरफ से हाथ में पकड़ा हुआ। इधर हमारे चौक में एक्सीडेंट हुआ था बस का, बंदे को बस चलाते चलाते अटैक आ गया, शायद मिर्गी का दौरा पड़ा था, पता नुकसान हुआ। तो अगर वो जिन्होंने रस्सा पकड़ा है उनको ही अटैक आ जाए, कुछ हो जाए, गए ना सारे के सारे अंदर दरिया में, बचेंगे? मगर वो लोग खुदा के ऊपर विश्वास करने के लिए बोला जाए तो नहीं करेंगे, उन लोगों के ऊपर विश्वास करें। एक और ऐसे रस्सा बांधा होता है, सिंगल रस्सा इतना मोटा,
और उसको भी ऐसे ही बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जैसे मान लो परी होगी, बाबू, और ये बेटी है, ये हमारी गुनगुन है ना, इतने इतने छोटे बच्चों को उसके ऊपर चला रहे हैं साइकिल पकड़ा के, जो लोगों ने वहां के अपने पैसे का बनाया हुआ ना हिसाब किताब। तो आप देखो कि अपने बच्चों को खतरे में डाल रहे हैं, आप दूसरे लोगों पर विश्वास करते हो, बस में बैठते हो दिन दुआ किए, आपको नहीं पता ड्राइवर के ऊपर बड़ा विश्वास है कि ड्राइवर सही सलामत पहुंचा देगा। खुदा के ऊपर विश्वास नहीं है कि मेरा खुदा मेरी इस जीवन रूपी सफर में मेरी मदद करेगा, मैं उसके ऊपर विश्वास करूं। लोगों के ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं, मगर खुदा के ऊपर विश्वास करने के लिए बोला जाए तो वेरी डिफिकल्ट, बहुत हमें मुश्किल बात हमें लगती है। नेक्स्ट, नम्रता, हलीम की जिसको बोलते हैं, वो हमारे अंदर होनी चाहिए। और संयम, ये 9 फल है। संयम भी यही होता है, सहारना, किसी चीज को संयम रखना, पेशेंस रखनी, धीरज रखना कह लो। तो ये 9 है, इन 9 को अगर हम अपनी जिंदगी में पूरा करेंगे, इट मीन्स हम अपने परमेश्वर का श्रृंगार बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड, पवित्र और निर्दोष। पवित्र और निर्दोष बनना है। पवित्र मतलब पाक पवित्र अपने आप बनाना है। निर्दोष, हमारे ऊपर कोई दोष नहीं होना चाहिए, कोई दोष भी ना लगाए, हमें ऐसा बनना है। निर्दोष जिसको बोल लो पाप रहित, कोई मतलब आप दोषी नहीं हमें बनना है। इसको पढ़ सकते हो आप इफिसियों 5 का 27 वचन। और उसे एक सभी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक हो, ना झुर्री हो, ना ऐसी वस्तु हो, वन पवित्र और निर्दोष हो। आपके अंदर कोई झुर्री, कोई दाग, कोई कलंक ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर परमेश्वर का श्रृंगार आपने बनना है, आपको पवित्र और निर्दोष बनना है। अपने आप को हमने पवित्र रखना है। हमें व्यभिचार करने से कांपना है, हमें बुरे काम करने से कांपना है, किसी का बुरा करने में कांपना है, किसी का कत्ल करने में कांपना है, किसी के लिए बुरी सोच रखने में कांपना है। मुझे किसी का बुरा करना ही करना है, उसके लिए हमने कांपना है। हमारे अंदर डर होना चाहिए। कोई आपको एक गाली निकालता है ना, तो आपने ऐसा स्वभाव नहीं बनाना कि मैं जब तक 10 ना निकाल लूं मुझे चैन नहीं आएगा। ऐसा स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप को हमें निर्दोष रखना है, पवित्र रखना है। हमारे ऊपर कोई ऐसा कलंक नहीं होना चाहिए जो हमें दोषी ठहराए, कोई ऐसी जुर्री मतलब कोई ऐसा दाग हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए जो हमें निर्दोष बनाकर खड़ा कर दे। हमें पवित्र पाक अपने आप को रखना है। जब कभी भी अपने आपके मन में कोई गलत विचार आता है, नशा करने का विचार आता है, कोई अत्याचार करने का विचार आता है, व्यभिचार करने का विचार आता है कि मैं आपका, जिससे आपका कैरेक्टर खराब हो जाए, आपके व्हाइट कपड़ों पर दाग लग जाए, जो हमेशा दिखने में बुरा लगता है, अगर कभी भी आपके मन में ऐसा आता है, तो मेरे अजीजों उसी टाइम कपड़ा बिछा लो और आप घुटनों के बल होकर दुआ करो। विश्वास करना, आपका खुदा कभी भी आपको ऐसे काम नहीं करने देगा। वो आपकी मदद करेगा और आपको वो बचाएगा कभी भी। सो मैं इतना ही कहूंगी, अपने आप को पाक पवित्र निर्दोष रखने की कोशिश करो। आप ये काम खुद नहीं कर सकते हो। ये काम करने के लिए आपको अपने प्रभु के साथ साथ चलना होगा, धर्मी बनना होगा, उसके वचनों पर विश्वास करना होगा, फिर आप अपने आप को पवित्र और निर्दोष रख पाओगे। तीसरी बात है, संसार से प्रेम नहीं रखना है। संसार से प्रेम नहीं करना है। ये नहीं आत्मा का दिन है, प्रभु का हुक्म है शपथ का दिन पाक बनो, तो हम क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर। संसार से प्रेम नहीं करना। इसको आप पढ़ सकते हो, पहला यूहन्ना 2 का 15 वचन। तुम ना तो संसार से, देखो मैं जो 8 पॉइंट आपको बता रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रही हूँ, संसार से, और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, सुन लो ध्यान से, अगर आप जितने भी लोग मुझे वीडियोस में देखेंगे इंटरनेट पर, वो भी ध्यान से सुनो, समझो, देन फॉलो करो। जो यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं
है। समझ आ गई? सब ऊंची आवाज में मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। देख लो, ध्यान दो अपने आप के ऊपर। क्या आपको संसार से प्रेम रखना है? ये दुनियादारी का मेकअप, दुनियादारी की ज्वेलरी लोगों ने बड़ा रिबका को आगे रखा है। जरा फांसी को भी देख लिया कि पाप करेंगे तो फांसी मिलेगी, कत्ल का बदला कत्ल, खून का बदला खून, कान उतारा किसका, आपका भी उतारा जाएगा, ये सजा थी। रिबका के कहने दिखते हैं, पुराने नियम की बातें नहीं दिखती। फिर जब कत्ल वाली बात आती ना, ना प्रभु यीशु मसीह ने क्या माफ कर दो, आप ही कर दो। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा है, आपका श्रृंगार बाहरी नहीं होना चाहिए। जब श्रृंगार की बात आती तो पुराना नियम अच्छा है, जब सजा की बात आती ना, टांगो इनको सजा दो, तो फिर नया नियम अच्छा है। ऐवे ना जो आपको सूटेबल लगे उधर को चल पड़ो, जो रियलिटी है उसको मानो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आपका श्रृंगार ऊपरला बाहरी, बाल गूंथना, डिजाइनदार बाल बनाने, मेकअप करना, ये आपका श्रृंगार नहीं होना चाहिए। आत्मा का श्रृंगार अपने अंदर पैदा करो। जो संसार से प्रेम रखेगा, संसारिक चीजों से, नौकरी से ज्यादा प्यार, नौकरी से, खुदा से कम, और चीजों से ज्यादा प्यार, खुदा से कम। जो बंदा ऐसे करता है उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। चौथी बात, पवित्र आत्मा का आनंद क्या है आपके अंदर? पढ़ेंगे रोमियो 14 का 17 वचन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि हम संसार से प्रेम ना रखें, और फिर आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर, ये नहीं पवित्र आत्मा गैर जमाव है कि बस जो गैर जमाव, अपनी आत्मा को पवित्र रखो, पवित्र करना है इस आत्मा को, ठीक है वो भी बात, मगर आत्मा को पवित्र करना है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के राज्य जो है, खाना पीना नहीं, मत खाना पीना मतलब कि कल्ला ये दुनियादारी का खाना पीना और नौकरी पेशा करो, ये ही नहीं है। परमेश्वर का राज क्या है? मेल मिलाप, अपने प्रभु से मेल मिलाप करना है, प्रभु के लोगों से मेल मिलाप रखना है। चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, जो प्रभु के खिलाफ है ना, उसके साथ मेल मिलाप रखने की जरूरत नहीं, उसके साथ मेल मिलाप रखने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का, उसके चेलों का पहला प्रवचन, पहला प्रचार क्या था? मन फिराओ, प्रभु के पीछे चलो, बपतिस्मा, बस ये प्रचार है, एक ही प्रचार है। बाकी सब बाइबल जो है जीने के सिद्धांत है, कैसे जीना है, कैसे प्रभु के पास जाना है, कैसे बादशाही में एंटर करना है, कैसे नरक से बचना है, बस प्रचार यही है। आप भी करो, लोगों को बताओ, एक ही प्रचार है, मन फिराओ। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बोला? क्या वो आपका मन नहीं फिरा सकता? मन ही आपको नरक स्वर्ग में लेके जाएगा। मन के ऊपर, जैसे स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल करते हो ना, ऐसे मन के ऊपर जो कंट्रोल करना, ना खुदा ने करना, ना परमेश्वर ने, ना माँ ने, ना बाप ने, ना सेवक ने, आपको करना है। अभी मन को टिकाओ, वचन सुनने हैं, सुन के जाना है, सीखना है, समझना है। मेरे मन, तू मुझे भटका मत, मुझे सुनने दे। जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे ना, तो शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शैतान पता किस पर डराता है? वो बताएगा, हाथ खड़ा करो। शैतान किस पर डराता है? मैं कौन बोला पहले? जो डरता है। वेरी गुड। जो डरता है उसको शैतान डराता है। जो डरता है, आप डरोगे ना, डरोगे तो आपको भी डर लगने लग जाएगा। फिर आए तो ये आवे कहीं जाना, मेरा पापा आ गया, मरिया, मेरी बीबी आ गई, मेरी बुआ फुफड़ आ गई। आप कुछ नहीं चाहिए, डरना नहीं है। डरोगे तो शैतान मुंह धार के आपको डराएगा। मन के ऊपर कंट्रोल करो, मन को शुद्ध रखना है, शुद्ध पाप। मन कहता चल व्यभिचार करने चले, आप कहो नहीं, कंट्रोल करो मन के ऊपर। बिछा लो कपड़ा, घुटने टेक के दुआ करो, प्रभु
मेरे मन को बदल दे, मैंने नहीं ये काम करने, मैं तेरा बेटा हूं, तेरी बेटी हूं। शुद्ध रखना है, क्योंकि मैं परमेश्वर को देखेंगे। जो अपने मन को शुद्ध रखेंगे वो अपने परमेश्वर की बादशाही में शरीक होंगे, वो निर्दोष रहेंगे, वो पवित्र रहेंगे, वो बचाए जाएंगे, वो अपने परमेश्वर को देखेंगे। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारा दुल्हा बन के व्हाइट घोड़े पर सवार होके आएगा तो हम अपने प्रभु यीशु को देखने पाएंगे। हालेलुया। छठवीं बात, परमेश्वर के भय में रहना है। आप परमेश्वर के भय में नहीं रहते हो, आप दुनियादारी के भय में रहते हो। दुनियादारी के जे मैं आज काम देना आ गया ते मेरे मालक ने पता नहीं करना करना की। एक पॉइंट है परमेश्वर की दृष्टि में मूल्य होना, मतलब हमारी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा अपने प्रभु की आंखों में होनी चाहिए। धर्मी बनना है ताकि हमारे प्रभु की आंखें और कान हमारे ऊपर लगे रहे। ठीक है, हम पेश कीमत बन जाए, इतनी कीमत हो हमारे प्रभु की निगाह में कि हमारा प्रभु हमें कभी भी ना छोड़े, ना त्यागे, कभी भी ना छोड़े। इसको आप पढ़ सकते हो, पहला पतरस 3:4। वह तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्य तब नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सर्जित रहे। हमारा जो अंदर का जो मनुष्य है गुप्त, वो क्या, उसमें क्या होना चाहिए? नम्रता, हलीम की, अधीन की, उसमें मन की दीनता और दीनता की अविनाशी सजावट। दीनता की अविनाशी सजावट मतलब कि हमें अपने प्रभु के अधीन रहना है, वो सजावट हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे आत्मा के फल बताए ना मैंने, वो ऐसी सजावट हमारे अंदर होनी चाहिए ताकि हर कोई हमें देखे तो वो कहे कि हम अपने परमेश्वर के साथ श्रृंगारे हुए लोग हैं। हमारा श्रृंगार ऐसा होना चाहिए। जो प्रभु के लोग हैं जब वो बाहर निकलें, जब आप चर्च आते हो, आपके कंधे पर आपका चर्च बैग होना चाहिए, आपके तन पर आपके व्हाइट वस्त्र होने चाहिए। और देखना, जब आप आओगे, न्यू बॉर्न बेबी से लेकर जितने भी लोग चर्च में बड़े होते हैं, सबको व्हाइट कपड़े पहनकर, यूनिफॉर्म है हमारी, यूनिफॉर्म के साथ आपने चर्च में एंटर करना है। यूनिफॉर्म, विदाउट यूनिफॉर्म बच्चे को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चे को मिलती है। कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, कोई बात नहीं, मगर कुछ लोग पुराने विश्वासी जो सब जानते हुए भी ऐसी गलतियां करते हैं, वो आपके लिए सही नहीं है। जब देखना, आप व्हाइट कपड़े पहनकर पूरा परिवार आओगे, आपके कंधे पर आपका चर्च बैग होगा, तो लोग ऐसे मुड़कर आपकी तरफ देखेंगे कि ये कौन लोग हैं, ये प्रभु के लोग हैं। मैं जब घर से कई बार बाहर जाती हूँ, लोग मुझे एक ही क्वेश्चन करते हैं, सिस्टर जी आप पीपीएम के सिस्टर हो? अनजान लोग, तो मैं बोल देती हूँ जी हाँ जी, मैं चर्च में सिस्टर हूँ। जब लोग आपको देखें तो आपको लोग पहचाने, आपके खुदा की पहचान करें कि वाकई ये खुदावंद खुदा के लोग हैं, ये खुदावंद खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जब लोग आपको बोलेंगे आप खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह की बेटी हो, आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे हो, तो जब आप बोलोगे जी हाँ जी, तो उस टाइम स्वर्ग में आपके प्रभु यीशु मसीह बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। उनको जब आप महिमा दोगे, आपके जीवन से महिमा मिलेगी, तो उनकी खुशी का, हमारे प्रभु यीशु मसीह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं बचेगा। आपने अपने आप को श्रृंगारना है, दुआ में लगे रहना है। जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया है, आपने बहुत जल्द अपने जीवन को अपने प्रभु के अर्पण करना है, मन फिराना है, बपतिस्मा लेना है, अपने प्रभु के पीछे पीछे आपने चलना है, अपने प्रभु को अपना पिता कबूल करना है। ये आपका सबसे बड़ा श्रृंगार है। दुआ प्रार्थना से अपने आप को श्रृंगारना है, वचन पढ़ने में अपने आप को श्रृंगारना है, दीनता से श्रृंगारना है, धर्मी बनकर अपने आप को श्रृंगारना है, अपना चाल चलन आपने संवारना है, अपने प्रभु के साथ साथ चलना है। ये आपका बहुत बड़ा श्रृंगार है। अपने प्रभु में अपने आप को आपने सुसज्जित करते रहना है, अपना श्रृंगार आपने दिन प्रतिदिन बढ़ाना है, ताकि जब आपको कोई देखे तो वो देखते ही पहचान जाए कि
ये प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन, हालेलुया। जब एक दुनियादारी का दूल्हा बारात के साथ अपनी दुल्हन को लेने चाहता है तो दुल्हन की पहचान, दूल्हा जो है घोड़े पर सवार होकर दुल्हन को लेने आता है और आगे दुल्हन भी बहुत सारी सहेलियों के साथ सज संवर कर बैठी होती है और दूल्हा देखते ही पहचान जाता है कि ये मेरी दुल्हन है जो मेरे लिए सज कर बैठी है। क्या अभी आपके प्रभु यीशु मसीह आपका दूल्हा आ जाए तो क्या आपको लगता है कि मैं अपने दूल्हे के लिए पूरी तरह सज चुकी हूँ, सज चुका हूँ? अगर आपको ऐसा लगता है तो सब हाथ उठाकर तारीफ करेंगे।